हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतशिम फारूकी है। और आज मैं आपको ज़ैंगो सीरीज में फिफ्थ वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि पिछली बार हमने टेम्पलेट बनाना तो देखा था। हम ये देखते हैं कि इस टेम्पलेट के अंदर हम उसको डिज़ाइन करने के लिए किस तरीके से इमेजेस ऐड कर सकते हैं, या अगर हमें इसमें कहीं सीएसएस लगाना हो या जावास्क्रिप्ट लगाना हो तो वो हम किस तरीके से लगाएंगे। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इसके बेल आइकन के भी आप जाके क्लिक कर दें ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे कि मेरे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो हम चलिए सबसे पहले अपना पिछला प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो ये हमारा पिछला प्रोजेक्ट था, माय प्रोजेक्ट। इसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है। और देखिए, ये मैंने गलत फोल्डर ओपन कर लिया है। इसको मैं दोबारा से क्लोज करता हूँ। मुझे ये माय प्रोजेक्ट को ओपन करना है। राइट क्लिक, शो मोर फोल्डर्स, ओपन विथ कोड। ना अभी हम करेक्ट फोल्डर में हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसके अंदर अपने इमेजेस वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। इमेजेस अगर हमें ऐड लगानी हो, सीएसएस लगाना हो, या जावास्क्रिप्ट इसमें लगाना हो हमें अपने टेम्पलेट में, तो हम किस तरीके से करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये टेम्पलेट बनाया था। हम इसको रन भी कर लेते हैं चाहें तो। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है। अब हम यहाँ पर कुछ इमेज ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले ये करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे एक फोल्डर बना लेते हैं एसेट्स का। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया। देखिए, मैं एक बार फिर से दिखा दूं कैसे बनाया। अगर हमें रूट पे बनाना हो तो या तो सर आप ऊपर क्लिक करके रखिए। राइट। और यहाँ से आप रूट फोल्डर बना सकते हैं आप। या तो आप यहाँ पर मैनेज डॉट पीवाई पे क्लिक करके आप फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बनाया एसेट्स। अब एसेट्स में भी मैं यहाँ पर अलग अलग फोल्डर बनाऊंगा, इमेजेस या सीएसएस या जावास्क्रिप्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक और फोल्डर बना लिया, एसेट्स पे क्लिक करके रखा हुआ है। देखिए, मैंने एसेट्स पे क्लिक किया और एसेट्स पे क्लिक करके न्यू फोल्डर, और यहाँ पर मैंने एक इमेजेस के लिए ले लिया। और एक और फोल्डर बना लेता हूँ एसेट्स पे क्लिक करके, सीएसएस, और एक जावास्क्रिप्ट के लिए बना लेता हूँ, तो जेएस। तो ये मैंने यहाँ पर तीन फोल्डर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मेरा सबसे पहला काम ये है कि जो स्टेप्स हमें अपने इस वेब डेवलपमेंट में लगने वाला है, वो इन मेन फोल्डर्स में इसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो चलिए, हम सबसे पहले कुछ इमेजेस ऐड करने के लिए यहाँ पर हम कुछ इमेजेस वाले फोल्डर में कुछ इमेज डालते हैं। तो मैं अपने आप किसी भी सोर्स से, इंटरनेट से या आप किसी और दूसरे सोर्स से, आपको जो आपको इमेजेस या थंबनेल्स आपको लगनी हो आपको वेब डेवलपमेंट में, वो आप इस इमेज फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर में लाके इसको अरेंज कर लेंगे। तो फिलहाल अपन चलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस ले आता हूँ, और मैं अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट से उठा के ले आता हूँ प्रोजेक्ट्स। तो आप अपने किसी दूसरे से, जैसा भी आपको जैसा लगे, जहां से आपको कुछ इमेजेस लानी हो, आप इमेजेस उठा लीजिए कुछ इस तरीके से। ओके, कार्डियक, डायबिटिक एंड वुमेन्स। तो ये कुछ मैंने इमेजेस ले ली, और इसको मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ले चलता हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर कहाँ है? जेंगो। जेंगो में माय प्रोजेक्ट, इसमें हमने बनाया है एसेट्स। एसेट्स में बनाया है इमेजेस। इमेजेस के अंदर मैंने यहाँ पर लाके अपनी जो मुझे एसेट्स लगने हैं इस मैंने अरेंज कर दिए। अब मैं चलता हूँ वापस अपने यहाँ, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो देखिए, यहाँ पर ये इमेजेस आ गई आपकी। राइट। अब मुझे क्या करना है, इनमें से कोई इमेज यहाँ पर लगानी है। तो HTML में मैं क्या करूंगा, HTML में ये करूंगा कि जहां पर भी मुझे इमेज लगानी है, वहां पर मैं इस इमेज को IMG टैग की मदद से लगा सकता हूँ। बट IMG टैग से लगाने के लिए अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली इनका पाथ नहीं दे सकता हूँ फिलहाल। देखिए, आप अगर मैं इसको देने की कोशिश करता हूँ, एसेट्स, और एसेट्स में इमेजेस, इमेजेस में मैंने कार्डियक किया, ठीक है। और
ऑल्टर अल्टरनेट इमेज मैंने ब्लैंक रखी है। सेव किया मैंने इसको। एक बार फिर से सेव ऑल कर लूँ मैं फाइल। सेव ऑल ऑलरेडी है सेव। अब देखिए मैं इसको अपना प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अभी इमेज यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रही है, राइट। तो ये इमेज कैसे आएगी? इमेजेस या CSS या जावास्क्रिप्ट कोई भी चीज अगर आपको जेंगो में अगर लेकर आनी हो, तो आप उसको इस तरीके से लेकर नहीं आ सकते, राइट। तो इसको लाने का कुछ सिंपल सा तरीका है जो आपको फॉलो करना है, राइट। तो वो ये करना है कि ये जो आपका एसेट फोल्डर है, दरअसल ये स्टैटिक चीजें हैं जो आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल में आनी हैं। तो वो सारी स्टैटिक चीजें आपके पास हैं एसेट फोल्डर में। तो अब आपको ये करना है कि आपको यहां पर आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल में आपके प्रोजेक्ट की। तो सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल कहाँ मिलती है आपको? सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल मिलती है माय प्रोजेक्ट के जो आपका सब फोल्डर है माय प्रोजेक्ट। इसके अंदर आप जब जाते हैं तो इसके अंदर सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल फाइल मिलती है, जहां पर हमने पिछली बार टेम्पलेट की सेटिंग की थी। अब यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको सिंपल सिंपल आपको ये करना है कि आप लिखेंगे स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRs। ये स्टैटिक फाइल्स ये एक रिजर्व आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल है। इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव है। तो जैसा कि लिखा जा रहा है STATICFILES, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS इक्वल्स टू, फिर पेरेंट आपका लिस्ट शुरू होगी। आप लिस्ट शुरू जब होती है तो इसके अंदर लिस्ट के अंदर एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे करेंगे आप। STATIC स्टैटिक FILES स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS, ठीक है, इक्वल्स टू पैरेंथेसिस आपका स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन किया आपने, एंटर हिट किया आपने। तो जहां पर भी आपका कर्सर आएगा, कर्सर को आप आगे पीछे नहीं कर सकते इंडेंटेशन। आप लिखेंगे OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आप एज यूजुअल जैसा कि हमने टेम्पलेट यूज करने के लिए यूज किया था कि आप पाथ बताना चाहते हैं स्टैटिक फाइल्स के लिए। तो स्टैटिक फाइल्स के लिए पाथ बताने के लिए आपको बताना है कि आपका जो एसेट फोल्डर है वो रूट पे है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बेस DIR। फिर बेस DIR में किस नाम से है आपका फोल्डर? एसेट्स। तो ये फोल्डर भी केस सेंसिटिव रहेगा नेम इसका। डबल कोट्स के अंदर आप इस फोल्डर का नेम दे देंगे एसेट्स, और यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे कॉमा। तो ये चीज आप कर देंगे, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRs और एसेट्स कर देंगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी देखिए आपने स्टैटिक फाइल्स मेंशन कर दी, आपने बता दिया कि एसेट फोल्डर के अंदर है, राइट। तो अभी भी ये इमेज आपकी वहां पर विजिबल नहीं होने वाली। ठीक है। अब ये इमेज यहाँ पर कैसे विजिबल होगी? कि अब हमें जब भी कभी URL लेना हो किसी भी इमेज का, किसी भी जावास्क्रिप्ट का, या कभी भी किसी भी CSS का, तो किस तरीके से दिया जाएगा ये ध्यान रहे कि अब हमें बेसिकली हमने ये अपना बता दिया कि ये स्टैटिक फाइल्स के लिए हमने अपने जेंगो को ये बता दिया कि हमारी स्टैटिक फाइल्स हैं रूट के बेस डायरेक्टरी, मतलब रूट रूट के एसेट्स फोल्डर में, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हमें आगे क्या करना है कि जब भी कभी हम कहीं रेफरेंस देंगे CSS का या किसी भी चीज का, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं देंगे, बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान रहे कि अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा ये हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, दो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उनमें दो परसेंटेज सिंबल लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, राइट। स्पेस देने के बाद स्पेस स्पेस देने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है स्टैटिक, STATIC स्टैटिक। फिर हमें, चूंकि हम ये इस पूरी एंटायर चीज को लिख रहे हैं डबल कोट्स के अंदर, तो अब हमें यहाँ पर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर क्या देना है कि अब हमें देखिए हमारा जो एसेट्स के एसेट्स फोल्डर ऑलरेडी हमने यहाँ पर सेटिंग्स डॉट पीवाई में मेंशन कर दिया कि हमारा जो एसेट्स है इसमें है। हमें एसेट्स के आगे का URL यहाँ पर मेंशन करना है, यानी कि हमें इमेजेस के बाद का मेंशन करना है। जैसे कार्डियक डॉट PNG फाइल है हमारी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इमेजेस स्लैश CARDIAC कार्डियक डॉट PNG।
केस सेंसिटिव, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ हर जगह की हर चीज यहाँ पर फोल्डर नेम फाइल नेम केस सेंसिटिव रहता है, तो उसका आपको खास ख्याल रखना है। तो देखिए हमने क्या किया एसआरसी के अंदर, हमने ठीक है डायरेक्टली पाथ नहीं दिया, जैसा कि आपका जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है पाथ देने का वेब डेवलपमेंट वगैरह में आपने किया, वो तरीका नहीं यूज करना है। बल्कि हमें पहले अपने एसेट्स फोल्डर को सेटिंग्स डॉट पीवाई के अंदर इस तरीके से मेंशन करना है, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs इक्वल्स टू पैरेंथेसिस os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन बेस डायरेक्टरी, और उसके अंदर एसेट फोल्डर का नेम यहाँ पर आ जाएगा। और अब जब भी आपको यूआरएल लगाना हो तो आप ये टैग यूज करेंगे, ये जैंगो टेम्पलेट टैग्स कहलाते हैं बेसिकली, राइट। तो कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज और आखिर में भी उल्टा परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज करना है आपको, स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है। फिर सिंगल कोड के अंदर अब आप एसेट के अंदर के पाथ देंगे आप। एसेट को हमें एसेट्स फोल्डर को मेंशन नहीं करना, एसेट हमने स्टैटिक फाइल में ऑलरेडी मेंशन कर दिया। हम उसके आगे के पाथ देंगे, हम कहेंगे इमेजेस ओपिक कार्डिए, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम सेव करते हैं, अभी हम देखते हैं, तो अभी देखिए अभी भी आपका ये फाइल यहाँ पर नहीं आएगी, राइट। अब आपको एक काम और करना है। अब जैसे स्टैटिक बोला, डिड यू फॉरगेट टू रजिस्टर लोड दिस स्टैटिक, राइट। तो अभी आपको यहाँ पर ये करना है कि अब आप अपने टेम्पलेट के सबसे टॉप में आएंगे, सबसे टॉप में। और यहाँ पर अगेन आपको यही ये आपका जो बेसिकली हम कर्ली ब्रैकेट वो पैरेंथेसिस और परसेंटेज सिंबल यूज कर रहे हैं, दरअसल ये जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज कहलाती है। जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज के बारे में हम आगे जानेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको यहाँ पर अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके अंदर दो परसेंटेज सिंबल, और बीच में आपको लिखना है, ध्यान रहे जहां पर मैं स्पेस दे रहा हूँ वहां स्पेस रखना है आपको। यहाँ पर लिखना है लोड, STATIC स्टैटिक, राइट। ये आपको सबसे टॉप में लिखना है, लोड स्टैटिक, राइट। अब इसको सेव कर लेंगे आप, राइट। अब जब आप देखेंगे इसका व्यू तो फिर आपको ये चीज मिल जाएगी, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी हमारी इमेज यहाँ पर आ गई है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं इसको फिर से रिकैप कर देता हूँ सारी चीजों को। तो मैं सारी चीजों को वापस हटा देता हूँ, इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, और इसको मैं पड़ा रहने देता हूँ क्योंकि मुझे लेबर दोबारा से करनी पड़ेगी। और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी इमेज लगानी है तो आप अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पर एसेट का फोल्डर बनाएंगे। एसेट के अंदर फिर आप अलग अलग चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं। हमने इमेजेस का फोल्डर बना दिया, इमेजेस के अंदर इमेजेस रख दी। अब हमें यहाँ पर अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इमेज चाहिए। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल में जाके इस एसेट फोल्डर को बताना है कि ये हमारा स्टैटिक फोल्डर है। स्टैटिक एसेट्स जो है हमारे इस एसेट्स फोल्डर के अंदर हैं। तो उसके लिए आपको सेट प्रोजेक्ट की, आपको अपने प्रोजेक्ट के जो सब फोल्डर होता है उसकी सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल में जाना है। और यहां पर आपको लिखना है, कैप्स में लिखना है STATIC स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन पैरेंथेसिस बिगिन बेस डायरेक्टरी कॉमा, किस क्या नाम है हमारे फोल्डर का, एसेट, जो जो भी इसका नाम हो वो नेम यहाँ पर आ जाएगा, एसेट्स। और लास्ट में कॉमा लगाना मत भूलिएगा। ये हमने स्टैटिक फोल्डर का एड्रेस दे दिया। अब हमें इमेज ऐड करनी है स्टैटिक एसेट फोल्डर के अंदर, ये इमेजेस फोल्डर है, इमेजेस के अंदर से इनमें से कोई सी इमेज हमें ऐड करनी है। तो हम जाएंगे मेन पेज में, टेम्पलेट में, और यहाँ पर सबसे टॉप में क्या लिखेंगे, अपने कर्ली ब्रैकेट लगाए, दो परसेंटेज सिंबल लगाए। ये ध्यान रहे कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, परसेंटेज और कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, ये इसके बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ लिखना है आपको लोड स्टैटिक, लोड स्टैटिक लिखना है। और उसके बाद अब जहां पर भी आपको इमेज ऐड करनी हो आप इमेज ऐड कर सकते हैं आईएमजी टैग की मदद से, IMG SRC। बट SRC में आपको डायरेक्टली पाथ यहाँ पर आपको नहीं देना है, बल्कि आपको कैसे देना है,
कि अब आपको जैसा ये आपने जेंगो टेम्पलेट टैग आपने यहाँ यूज किया, वही का वही टैग आपको इस डबल कोट्स के अंदर लगाना है, उसी तरीके का कोड। तो कैसे लगेगा कि डबल कोट्स, एसआरसी की डबल कोट्स के अंदर दो कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए आप, दो परसेंटेज सिंबल लगा दीजिए आप, फिर स्पेस देके लिखिए आप STATIC स्टैटिक, फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखिए, अब आप यहाँ पर पाथ दीजिए। हमारे फोल्डर का नेम क्या है? इमेजेस, तो IMAGES इमेजेस। फिर उसके अंदर फाइल नेम क्या है? cardiac.png, तो स्लैश, या जो भी आपको लेनी हो, आपको वुमेन्स लेनी है, वुमेन्स, वुमेन्स.jpg, राइट। तो इस तरीके से आप इसके अंदर इमेजेस अपने टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये हमारी इमेज यहाँ पर पब्लिश हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने Django के टेम्पलेट्स में इमेजेस लगा सकते हैं। अब चलिए, हमने ये चीज तो देख ही ली है, अब हमें अगर CSS लगाना हो तो उसके लिए भी सेम हमें प्रोसेस करनी है। अब देखिए, सेम प्रोसेस करनी है तो हमें ये सब चीजें दोहराने की जरूरत तो है नहीं कि अब आपने इमेजेस के लिए क्या तो आपने CSS के लिए दोबारा करना पड़ेगा, नहीं। आपने एक बार कर दिया, एसेट फोल्डर मेंशन कर दिया, अब बस इट इज इनफ, राइट। अब आपको CSS या जावास्क्रिप्ट के लिए आपको ये सब काम नहीं करना। अब तो आपको यहाँ पर सिंपली CSS लिखनी है और उसको आपको लिंक करके यूज करना है। तो अब चलिए, मैं यहाँ पर आपको CSS लिख के यहाँ पर यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर CSS में गया, यहाँ पर मैंने एक CSS क्रिएट करी। यहाँ पर मैंने कहा माई स्टाइल डॉट CSS, और यहाँ पर मैंने एक क्लास बना दी, माई स्टाइल, माई पैरा एक क्लास बना दी, और यहाँ पर मैंने इसका कर दिया फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली मैंने ऐसा कुछ कर दिया, जॉर्ज इम्पैक्ट, कौन सा फॉन्ट लूँ? ओके, मैं ऐसा कोई भी फॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है, जॉर्जिया टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है। देन फिर मैंने इसका फॉन्ट का साइज भी थोड़ा रख लिया, 16 PT। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इसका कलर रख लिया ब्लू। ठीक है। और फिर मैंने इसका बैकग्राउंड भी लगा लिया, बैकग्राउंड कलर एंटी वाइट ले लिया। ओके, इट्स इनफ। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पे देखना है कि किस तरीके से लगाते हैं। तो ये कि मैंने स्टाइल क्रिएट कर ली, स्टाइल क्रिएट कर ली, अब मुझे ये माई पैरा स्टाइल अप्लाई करनी है। तो मैं कैसे करूंगा इसको? माई पैरा को मुझे स्टाइल को अप्लाई करना है। तो स्टाइल आपको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पर भी स्टाइल अप्लाई करनी हो, तो ये हमने क्या बनाया है यहाँ पर, ये हमने बनाई है क्लास। तो क्लास बनाई है, तो अब मुझे इसके अंदर लगाना है पैराग्राफ में। तो मैं लिखूंगा क्लास इक्वल्स टू माई पैरा। ठीक है। बट अभी हमें उस एक्सटर्नल CSS को लिंक करना है। तो अब हमें एक्सटर्नल CSS को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने शायद वेब डेवलपमेंट में पहले ऑलरेडी सीखा हुआ है कि एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए हम हेड सेक्शन में लिंक टैग यूज करते हैं, राइट। तो लिंक लगाएंगे हम, लिंक। ठीक है। रिलेशन, रिलेशन में लिखेंगे हम यहाँ पर स्टाइल शीट। ठीक है। फिर हमें यहाँ पर देना है HREF। अब HREF जब हम देने जाएंगे, अगेन सेम तरीके से हमें रेफरेंस यूज करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको किस चीज के लिए बताया, अभी मैंने इमेजेस के लिए बताया। तो सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पर रेफरेंस देना है स्टाइल शीट का। तो हमें स्टाइल शीट का रेफरेंस कैसे देंगे? अगेन दो कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ओपन क्लोज, दो परसेंटेज सिंबल लगाइए, फिर स्पेस दीजिए, लिखिए स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर अब सिंगल कोट्स के अंदर अब आप यहाँ पर स्टाइल शीट का नेम देंगे किस तरीके से। अब हमारी स्टाइल शीट कहाँ पर है? ये CSS के अंदर माई स्टाइल। तो ध्यान रहे, CSS कैपिटल में है, फिर स्लैश, फिर MY, फिर S कैपिटल में है, STY स्टाइल। ठीक है, .CSS। इस तरीके से आप CSS को भी लिंक कर सकते हैं। सेव किया हमने, इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी हमारी स्टाइल अप्लाई हो गई यहाँ पर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने CSS अप्लाई करी। हमने अपने जो स्टैटिक फोल्डर है हमारा, जो हमने settings.py में एसेट्स फोल्डर बनाया है, इसी के अंदर हमने एक CSS फोल्डर बनाया, इसमें हमने एक्सटर्नल CSS क्रिएट कर ली। फिर हमें जब अप्लाई करना था टेम्पलेट के अंदर, तो हमने लिंक टैग यूज किया, लिंक स्टाइल शीट है रेफरेंस, और हमने यहाँ पर इस तरीके से, जैसा कि Django के अंदर आपका रेफरेंस देने का तरीका है, ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। और इन सभी चीजों के लिए आपका
सेटिंग्स के अंदर इसका मेंशन होना, साथ में इंडेक्स के अंदर आपका टॉप में लोड स्टैटिक होना कंपलसरी है। ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पर जल्दी से जावास्क्रिप्ट भी लगा के देख लेते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमने, चलिए जावास्क्रिप्ट में गए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस पैराग्राफ के ऊपर माउस ओवर इवेंट पे या माउस इवेंट पे हम इसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया जावास्क्रिप्ट। हमने लिखा कि, तो हम यहाँ पर इवेंट ऐड करेंगे। हम अपने इस पैराग्राफ में लिखते हैं ऑन माउस ओवर, कि माउस ओवर होने पे क्या हो। तो हम यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जो कि हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अभी क्रिएट करेंगे। तो हमने लिखा कि चेंज कलर, और चेंज कलर में हम यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर दें, क्योंकि हम करंट पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दिस। चेंज की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। चेंज कलर दिस। और माउस ओवर पे हम एक चलाएंगे, और माउस आउट पे भी चलाएंगे। तो हम ऑन माउस आउट, तो हमने कहा रीसेट कलर। रीसेट, रीसेट कलर, इसके अंदर भी हम करंट पैराग्राफ को इसमें ठीक है पॉइंट करने के लिए हमने यहाँ पर दिस लगा दिया। राइट, अब हम ये जावास्क्रिप्ट बनाएंगे जिसकी मदद से हम इस पैराग्राफ की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। तो एज यूजुअल, जैसा कि हमने पिछली बार इमेजेस के लिए एसेट फोल्डर में जावास्क्रिप्ट इमेजेस रखी थी, सीएसएस के लिए एसेट फोल्डर में सीएसएस रखा था, इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को भी एसेट फोल्डर में रख देंगे। तो एसेट फोल्डर के जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, और यहाँ पर हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। तो हमने कहा माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और अब हम यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे। तो हमने लिखा फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमें क्या लिखना है, चेंज कलर। चेंज, चेंज कलर, चेंज कलर, ब्रैकेट लिया, और इसके अंदर जो हम करंट एलिमेंट को वहां पर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एलिमेंट, एक आर्ग्यूमेंट एलिमेंट, और चेंज कलर। राइट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम उसका कलर चेंज करवा देंगे। राइट, तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर यहाँ पर दो फंक्शंस हमें यहाँ पर डिफाइन करने हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ मेंशन किए माउस ओवर इवेंट में। ठीक है, एक चेंज कलर और एक रीसेट कलर। तो हम चाहते हैं कि जब माउस ओवर हो तो चेंज कलर चले और इस एलिमेंट का वो कलर चेंज कर दे, जब माउस आउट चले तो वो रीसेट कर दे। तो ये हमें दो फंक्शन माई स्क्रिप्ट में लिखने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं चेंज कलर को। ठीक है, इसको फाइल का नेम कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा फंक्शन चेंज कलर, ब्रैकेट में गया, और यहां पर मैंने लिया एलिमेंट, एलिमेंट, और एंटर किया। और अब मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट का कलर चेंज करना है। तो मैं लिख सकता हूं एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू, अब मैं जिसका कलर करना चाहता हूँ रेड, माउस ओवर होने पे तो रेड कर दिया। ठीक है, तो ये जब ये फंक्शन तब चलेगा जबकि इस पे माउस ओवर होगा। तो जब इस पे माउस ओवर होगा तो हम इस एलिमेंट को इस फंक्शन में एज ए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, हमने दिस पॉइंटर यूज किया, तो वो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को इस फंक्शन में सेंड करेगा। ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट में। तो वो जब पैराग्राफ इस आर्ग्यूमेंट में सेव होके आएगा तो हम उसकी स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं। राइट, अब इसी तरीके से आपका जब इस इस पैराग्राफ से माउस आउट होगा तो ये माउस ओवर होने पे ये फंक्शन चलेगा। तो इसके इस फंक्शन में भी हम सेम पैराग्राफ को दिस पॉइंटर की मदद से भेज रहे हैं। तो हम उसके लिए यहाँ पर एक और फंक्शन लिख देते हैं रीसेट कलर। इसके अंदर भी हम वो जो हमारा पैराग्राफ दिस पॉइंटर की मदद से इसमें आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पर हमने
उसका कलर एलिमेंट डॉट एलिमेंट, जो पैराग्राफ आ रहा है एलिमेंट मतलब वो जो पैराग्राफ उसमें आ रहा है, दिस पॉइंटर की मदद से वो पॉइंट पैराग्राफ, उसकी स्टाइल और उसका कलर, कलर रीसेट करना था तो रीसेट करने के लिए हमने कलर का नेम दे दिया ब्लू, जो हमारा हमने स्टाइल में रखा था। राइट, तो ये जावास्क्रिप्ट बन गई। अब अभी हम देखें इसको कि जावास्क्रिप्ट काम कर रही कि नहीं कर रही। तो आप इसको देखेंगे तो अभी ये जावास्क्रिप्ट हमारी काम नहीं कर रही है फिलहाल अभी, क्योंकि शायद ने इसने पहले से लेके रखा हुआ है। आ, हम्म तो देखिए अब इसको हम इसमें अपने HTML में इंक्लूड कैसे करेंगे। अब इस HTML में इंक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पर अपने बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट और SRC। और जैसा कि अभी अपन ने CSS वगैरह में देखा कि हम किस तरीके से यूज करते हैं पाथ इसका, दो, पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसमें दो परसेंटेज सिंबल, और फिर बीच में लिखते हैं स्टैटिक, और फिर यहाँ पर हम सिंगल कोट्स के अंदर अपनी जो भी हमारा एसेट है उसका एड्रेस देते हैं। तो हमारा एड्रेस क्या है, एसेट क्या है, माई स्क्रिप्ट जेएस फोल्डर में है, तो JS/माई स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट .js। राइट, तो इस तरीके से आप इसको देंगे, सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए ये आपका वर्क कर रहा है। राइट, इसका हम यहाँ पर कुछ साइज भी सेट करके देख लेते हैं। अभी इसका साइज आई थिंक हमने CSS में इसको दे के रखा था, CSS में कितना दे के रखा था हमने इसको 16 pt। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइज भी चेंज करके देखता हूँ। राइट, तो मैंने कहा एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज होगा शायद। ये बाई डिफॉल्ट दिखा नहीं रहा है। स्टाइल फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमने कर दिया 20 pt। ठीक है, और उसी को कंट्रोल C लेकर इसको हमने यहाँ पर रीसेट करा दिया, वापस 16 pt कर दिया। ठीक है, जब माउस आउट आउट होगा तो फॉन्ट साइज रीसेट हो जाएगा। ओके, फॉन्ट साइज काम नहीं कर रहा है, मे बी ये प्रॉपर्टी हमारी शायद हम सही यूज नहीं कर रहे हैं। फॉन्ट हाइफन साइज होगा शायद, एक मिनट मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। फॉन्ट हाइफन साइज होना चाहिए, यस। ठीक है, फॉन्ट हाइफन साइज, तो फॉन्ट हाइफन साइज ना, फॉन्ट हाइफन साइज एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, फॉन्ट साइज, साइज, साइज को यूज करके देखें। तो कलर के अलावा हम इसका बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट डॉट बैकग्राउंड, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, कलर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड 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 कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर येलो। यस, इट इज वर्किंग। राइट, तो इस तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट
ठीक है, इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट के लिए हमने क्या किया है, हमने अपने टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए हमने दो इवेंट ऐड किए, माउस ओवर। इस पे हम चेंज कलर स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, जिसमें हम दिस पॉइंटर की मदद से सेम एलिमेंट को उसके अंदर पास कर रहे हैं। फिर एक दूसरे माउस ओवर इवेंट पे भी हम रीसेट कलर स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, उसमें भी हम सेम आपके एलिमेंट को उसमें हम पास कर रहे हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। अब हम जब माई स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो माई स्क्रिप्ट के अंदर हमने ये फंक्शन लिखा, और जो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट, ये जो पैराग्राफ इस दिस पॉइंटर की मदद से भेजा जा रहा है, इसको हमने यहाँ पर हैंडल करने के लिए यहाँ पर हमने आर्गुमेंट लिया है एलिमेंट। अब ये एलिमेंट की मदद से आप कोई भी स्टाइल इसकी चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टाइल डॉट कलर चेंज कर दिया, और स्टाइल डॉट बैकग्राउंड चेंज कर दिया। रीसेट में भी हम इसको दोबारा से रीसेट कर लेते हैं। राइट, तो रीसेट में हम वही कलर डाल देते हैं जो हमने सीएसएस में पेरेंट अपने मेन उसके लिए हमने यूज किया है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर था, तो हमने इसी को यहाँ पर रीसेट में यूज कर लिया। राइट, ठीक है, सेव कर लिया हमने, सेव ऑल। और फिर ये स्क्रिप्ट हमने कैसे ऐड करी है, हमने बॉडी के अंदर लगाया हुआ है। ठीक है, स्क्रिप्ट एसआरसी, और जो मेथड है किसी भी एसेट को रेफरेंस देने का। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो हम ट्रेडिशनल तरीके से रेफरेंसिंग करते थे, वो रेफरेंसिंग नहीं आएगी हर जगह, जैसा आपने देखा इस वीडियो के अंदर, कि चाहे हमें इमेज लगानी हो, ठीक है, तब भी हम इस टाइप से रेफरेंसिंग करते हैं। चाहे हमें इसके अंदर सीएसएस ऐड करनी हो, उसका रेफरेंस देना हो, तब भी हम सेम स्टाइल तरीका यूज पैटर्न यूज करते हैं। या हमें जावास्क्रिप्ट लगानी, तो बस सिर्फ आपको ये रेफरेंस देने का तरीका याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि बिगिनिंग में सबसे डॉक्यूमेंट की सबसे पहली लाइन पे आपको लिखना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज बिना किसी गैप के, फिर गैप के बाद लोड, फिर गैप, फिर स्टैटिक, फिर एक गैप देंगे, फिर परसेंटेज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। राइट, और कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज के बीच में कोई गैप नहीं होता है, ये चीज याद रखना है। इसके अलावा आपको सेटिंग्स के अंदर जो पेरेंट फोल्डर है इन सीएसएस इमेजेस, जो जावास्क्रिप्ट का पेरेंट फोल्डर एसेट्स, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरीके से आप अपने जेंगो के प्रोजेक्ट में आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, सीएसएस ऐड कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।